क्या आपको पता है बहुत से कार मैन्युफैक्चरर जिनकी कार्स ग्लोबल और इंडियन दोनों ही मार्केट में बिक रही होती है, वो मैन्युफैक्चरर्स अपने इंडियन मार्केट में बिकने वाली कार्स के फ्रेम में थोड़ा अलग मटेरियल यूज करते हैं। और इसमें हमारी सेकंड बेस्ट सेलिंग कंपनी Hyundai भी शामिल है। तो चलो आज Hyundai की सेंट्रो से लेके 200 तक सारे गाड़ियों का राज खोला जाए। Hyundai की बहुत सी गाड़ी अब ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल नहीं है और वो सिर्फ इंडियन मार्केट में ही बिकती है, जैसे कि सेंट्रो, क्रेटा एंड ऑरा। और Hyundai ने इन तीनों कार्स में माइल्ड स्टील के साथ हाई स्ट्रेंथ स्टील को भी सही क्वांटिटी में यूज किया है। इन तीनों के बाद Hyundai की बहुत सी कार्स इंडियन और ग्लोबल दोनों ही मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि इलेंट्रा, वर्ना, 200 एंड कोना। इन चारों कार्स में इंडियन और ग्लोबल मार्केट में सेम फ्रेम यूज की जाती है, साथ ही साथ सेम फ्रेम मटेरियल भी यूज किया जाता है। और इन चारों कार्स में से Hyundai की कोना इज द ओनली कार जिसमें एल्यूमिनियम भी यूज किया गया है, और उन्होंने समझदारी से एल्यूमिनियम को कोना के फ्लो के आउटर फ्रेम मेंबर में यूज किया है। ये इसीलिए किया है क्योंकि कोना एक इलेक्ट्रिक कार है और उसकी बड़ी बैटरी पैक को उसके फ्लोर में रखा जाता है। और हम सब ने लिथियम आयन बैटरीज के भयानक एक्सीडेंट से बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ है, और इसीलिए इलेक्ट्रिक कार्स का कभी साइड से क्रैश होने पर उसकी बैटरी पैक पर ज्यादा इंपैक्ट ना हो, इसीलिए बैटरी पैक के आजू बाजू के मेंबर्स को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। और Hyundai ने इन मेंबर्स को एल्यूमिनियम का बना के बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन जब ग्रैंड आइटन ऑफ वेन्यू की बात आती है तब थोड़ा डाउटफुल केस है। ग्रैंड आइटन Hyundai की एंट्री लेवल हैचबैक है और 2022 में ग्रैंड आइटन के ऑलमोस्ट 1 लाख यूनिट बिके गए थे, बिकॉज इट इज हाईली अफोर्डेबल। लेकिन इसे अफोर्डेबल बनाने के लिए Hyundai ने इसके मोनोकॉक फ्रेम में थोड़ी बहुत काट कसर की है, जैसे कि इसके फ्रेम के अंडर बॉडी मेंबर्स में अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील को यूज नहीं किया गया है, जो Hyundai अपने ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली i10 में यूज कर रही है। और ये कहानी Hyundai के वेन्यू में भी रिपीट हो रही है। इंडियन मार्केट में Hyundai वेन्यू स्टैंड्स थर्ड मोस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी, क्योंकि वेन्यू के बी पिलर और अंडर बॉडी फ्रेम मेंबर्स में अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील मिसिंग है। और ये सेम दिक्कत Hyundai के डॉटर कंपनी के गाड़ियों में भी दिख रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट Kia मोटर्स। Kia ने भी अपने सेल्टॉस में कुछ ऐसा ही गेम खेला है। Kia की इंडियन मार्केट में बिकने वाली सेल्टॉस के ए पिलर, बी पिलर, फ्रंट रूफ लाइन और अंडर बॉडी में अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील को यूज नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ Hyundai और Kia ही अपने इंडियन कार्स और ग्लोबल कार्स के फ्रेम मेंबर्स के मटेरियल में ऐसा डिफरेंशिएट करती है। सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स अपने इंडियन कार्स में बिकने वाली गाड़ियों में कुछ ऐसा ही करती है। जैसे कि मारुति अपनी जिम्नी को यूके मार्केट में एज अ प्राइवेट व्हीकल नहीं बेच सकते, इसीलिए उन्हें जिम्नी को एज अ लाइट कमर्शियल व्हीकल बेचना पड़ रहा है। टोयोटा भी अपने इंटरनेशनल मार्केट में GR यारिस और GR कोरोला जैसी गाड़ियां बेच रही है, लेकिन इंडियन मार्केट में वो मारुति की गाड़ियों को रीबैच करके बेच रही है। और चलो Hyundai और Kia भी कुछ ऐसा ही कर रही है, लेकिन ये मटेरियल में कंजूसी करके कोई फर्क पड़ रहा है क्या? क्योंकि जब क्रैश टेस्ट की बात आती है तो Hyundai की हर गाड़ी ने उसके सेगमेंट में बेस्ट सेलिंग कार के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म किया है। देखो, नो मैटर ग्लोबल एनकैप रेटिंग में अगर 0 स्टार्स मिले या फिर 5 स्टार्स मिले, वर्ल्ड की सेफेस्ट कार्स का भी अगर भयानक एक्सीडेंट होता है तो उसके अंदर बैठे गए ऑक्यूपेंट सेफ नहीं होते अगर उन्होंने सीट बेल्ट ना लगाया हो तो। सो आपकी चॉइस की गाड़ी में अगर हाई स्ट्रेंथ स्टील, अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील या फिर एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज किया हो या फिर ना यूज किया गया हो, अगर आपने सीट बेल्ट जैसी सेफेस्ट चीज नहीं लगाई है तो चाहे गाड़ी के फ्रेम में कितना भी स्ट्रेंथ का मटेरियल यूज किया गया हो, वो गाड़ी आपके लिए सेफ नहीं है। इसीलिए गाड़ी चलाते समय आपको सीट बेल्ट जरूर पहनना चाहिए। एंड आई होप कि आप ये वीडियो गाड़ी चलाते समय नहीं देख रहे हो, आपको अब ये वीडियो जाके देखना चाहिए। एंड आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट थर्सडे 7:30 PM। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरी बुक पढ़ी नहीं है तो जल्दी जाओ, अपनी कॉपी खरीदो और इसे पढ़ो।